मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई और बहनों, आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि ट्रैफिक का हालत बहुत खराब है। बीती रोड तो फिर भी थोड़ा चौड़ा हो गया था, बोलते उसकी बचत है, लेकिन मैं उधर आमडांगा में मीटिंग करने गया था। वहाँ से आने के लिए बैरकपुर कलेक्टर छोड़ के उसके बाद वाले बंदर से आना पड़ा। खैर, चुनाव और सिर्फ 5 रोज प्रचार का आखिरी लम्हा है। 4 फेज का चुनाव हो चुका है, 5वां राउंड है। 7 राउंड तक चुनाव होगा, एक राउंड का चुनाव हो रहा है और पूरे मुल्क में बीजेपी का हवा पतला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुरू में गई थी 400 पार, अभी देश की जनता बोल रहे हैं 30 पार। और बीजेपी का हवा पतला देख करके ममता बनर्जी बुखला रही है। अजीब नाता है बीजेपी और तिरंगे के अंदर। उनके यहाँ खांसी होने से इनका यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। आज सुना कहते कि हम इंडिया ब्लॉक के गवर्नमेंट बनेगा, हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। अरे कौन तुमको बाहर जाने वाला था भैया? तुम तो अंदर में रहते थे। कि हम इंडिया ब्लॉक बनाए हैं, हम नाम लिए हैं, अभी बोलती हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। आज बात अच्छा, बाहर से क्यों? मतलब आप अंदर में नहीं हो तो सीधा क्यों नहीं बोलते हम इंडिया ब्लॉक के बाहर हैं, इंडिया ब्लॉक में है, उसके बाद ना बाहर में सपोर्ट हुआ करता है। क्यों बाहर है? हमने पिछले 2 साल से ये कोशिश की है कि पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आरएसएस का जो नक्शा है हिंदू राष्ट्र के नाम से, जो एक मजहबी जज्बात पैदा करके फासिस्ट हुकूमत कायम करना चाहती है। हमारे जो दस्तूर हिंद है, संविधान है, उसको तोड़ना मरोड़ना चाहती है। उससे हमारे मुल्क को बचाना। मुल्क को बचाने का मतलब मुल्क के अवाम को बचाना है। अवाम को बचाने का तरीका क्या है? अवामी एकजहती, एकता, इसको और ज्यादा मजबूत करना है। तो हमें बाकी तमाम लोगों से ये दावत दी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो लालू यादव के आरजेडी हो और तेजस्वी के डीएमके हो, कई राउंड की मीटिंग में इनको बोलते हैं जुड़ाव का। ये जो हम कपड़ा पहनते हैं ना, ये आप गमछा इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो आपके शर्ट में भी ऐसी है, तो उसमें ताना बाना होता है ना। ताना बाना इसलिए बोलते हैं रिश्ते का। तो एक जो है वो वसूल पॉलिसी, उसको थोड़ा टान रखना होता है, और उसके बाद फिर जो आड़ा होता है ना, उसमें फिर वो बुनाई होता है। तो बीजेपी के साथ लड़ना है, आरएसएस के साथ लड़ना है, तो आपको वसूल की तरफ से पक्का होना पड़ेगा, क्योंकि एक वसूली लड़ाई है, सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है। ये आरएसएस बीजेपी की पार्टी है। एक तो आपके कैंडिडेट भी चला है, एक बार ताली हो जाए इसके नाम से। ये हमारे नुमाइंदा है, ठीक है? अच्छा, फोटोग्राफर का हाथ उठाना है। और हमने बहुत सोच समझ कर ही इनको उम्मीदवार यहाँ मुकर्रर किया है, नामजद किए हैं। अच्छा हुआ जब कम बोला पड़ेगा कि वो बोलिए, तो बोलते बोलते हाथ उठा गया। तो मैं जो बोल रहा था कि वसूली लड़ाई है, पॉलिसी की लड़ाई है। कौन लड़ेगा? जिसका अपना वसूल है। आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक जब बन रहा था तो नीतीश कुमार के साथ आ गया था, अब आते फिर चला गया। ममता भी आई थी पटना में, बेंगलोर में, मुंबई में, फिर जब दिल्ली में हुआ तो बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। अभी चंद रोज पहले कहीं जब मोदी कह रहे थे 400 पार और कांग्रेस को 50 भी नहीं मिलेगा, ममता कहेगी 40 भी नहीं मिलेगा, और अब कह रही है कि
हम हुकूमत में सपोर्ट करेंगे। तो 40 से अभी कैसे सपोर्ट का मामला है? तो ये पॉलिसी अगर सही रहता है तो ये ठीक करते हैं कौन लोग? नेता लोग नहीं, जनता, देश की जनता। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल भी पीछे नहीं है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र, कर्नाटका, तेलंगाना, सब उठकर खड़े हुए। जो लोग ये समझ रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, आज वो हाल से समझ रही है कि मोदी है तो बहुत बड़ा बोझ है। और इसलिए हम लाल झंडे वाले लोग शुरू से कहते हैं कि अवामी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। जो लोग मुल्क को लूट रहे हैं, चोरी और धांधली कर रहे हैं, जो लोग हमारे बैंक को खाली कर दिए, हमारे पोस्ट ऑफिस, हमारा बैंक, हमारा एयरपोर्ट, हमारा एयरलाइंस, हमारा रेलवे, सब बेचकर खा रहे हैं। ये जो मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ये सब नाम सुनते हैं ना, पूरा बैंक खाली करके मुल्क के बाहर चले गए और मोदी कहते हैं हम चौकीदार। बेरोजगारी सबसे ज्यादा, महंगाई की हालत क्या है हमें भाषण देकर नहीं बताना पड़ेगा। मोदी जो वादा किए थे 10 साल पहले, मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे, चाहे झुग्गी के मजदूर हो, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे जो रिटायर्ड लोग हैं, बुजुर्ग लोग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे स्टूडेंट हो, कौन कहेगा किसके लिए अच्छे दिन आया? वो कहते विदेश से काला धन ले आएंगे और 14-15 लाख देंगे। वो कहते 2 करोड़ बेरोजगार को हर साल नौकरी देंगे। तभी उनको हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद थोड़ी करना था। वो कहते हम 2 करोड़ बेरोजगार को नौकरी देंगे। कहा था 10 साल में 10 दूनी 20 करोड़ को नौकरी दे दी। या बोलते ठीक है 1-1.5 करोड़ कम है, बाद में दे देंगे। लेकिन वो बेरोजगारी की बात कर नहीं गए। वो कहते विदेश से काला धन ले आएंगे, 14-15 लाख देंगे। तो आपको कहते हैं हम 10-12 लाख दिए, 2-3 लाख बकाया है, बाद में दे देंगे। ये तो गारंटी दिए थे ना। अभी कहते हैं मोदी का गारंटी। अरे जो छोटा मोटा कंपनी भी सामान बेचता है ना, उसका गारंटी का कीमत तब होता है कि पहले वाला जो गारंटी दिया था उसका ठीक सही से मामला उतर गया है, तब ना नया गारंटी देता है। तुम्हारा गारंटी फेल हो गया, अब तुम दे रहे नया गारंटी। पिछले 2 साल से चुनाव की तैयारी में राम मंदिर, जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, फिर आपका यहाँ करके ट्रिपल तलाक, फिर आपका CA NRC, ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा बीजेपी RSS के पास। वो सब का इस्तेमाल कर लिया। तो जो महाभारत रामायण का कहानी पढ़े है ना, तो जो योद्धा होते हैं, वीर होते हैं ना, तो उसका यहाँ पे हम बंगला में उसको तूम कहते हैं। पीछे रहता है ना, कैलेंडर में देखिएगा, उसमें सब तीर रहता है ना, तो एक एक करके निकालना पड़ता है और धनुष में लगा करके फिर वो तीर चलाते हैं। तो RSS बीजेपी के स्टॉक में जितना औजार था वो सब इस्तेमाल कर लिया। अब मोदी के पास, RSS के पास और कोई नया औजार आसा नहीं। हम शुरू से क्या बोले? रोटी रोजी की बात करो, हक की बात करो, इंसाफ की बात करो। कांग्रेस, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की, लोगों को जोड़ो। फिर बाद में भारत नया यात्रा हुआ। हमारे यहाँ नौजवान इंसाफ यात्रा किए 50 दिन तक, और फिर इंसाफ ब्रिगेड हुआ, ब्रिगेड पैर डाउन में। तृणमूल क्या कहेंगे? जब राम मंदिर हो रहा था, मोदी मंदिर मंदिर कह रहे थे, ममता बोली सिर्फ मंदिर क्यों? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा सब मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हम कहें कि रोटी रोजी की बात करो, RSS कहे कि मंदिर मस्जिद की बात करो, ममता बोले मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब। तो वसूल कहाँ रहा? जो RSS का गेम प्लान था, तृणमूल उसी गेम प्लान को लागू कर रही थी। रोटी की बात नहीं की, रोजी की बात नहीं की, महंगाई की बात नहीं की। अभी देखो ये CA NRC, जैसे ही चुनाव आया ममता बोली CA NRC, बीजेपी के मिनिस्टर बोले CA NRC, 2 साल कुछ नहीं बोले थे, तो असेंबली के चुनाव में बोले थे, लेकिन लोग उसको तर्क कर दिए। अभी फिर परसों रोज
अभिषेक बनर्जी बंगा में जाके बोलता है हम सीए को सपोर्ट करेंगे। कल ममता बनर्जी बोली हम भी सीए को सपोर्ट करेंगे, बल्कि इतना नहीं बोले दरकार पड़ेगा तो मोदी जी को हम मछली बना करके खिलाएंगे। आपको याद होगा वाजपेयी के बारे में यही कही थी, ये दावतनामा है, शादी में न्योता भेजते हैं ना जो, तो ये न्योता है चुनाव का। वो याद दिला दी कि वाजपेयी को हम मालपुआ खिलाए थे घर में बुला करके, अभी कहती है हम खाना बना के खिलाने के लिए तैयार हैं। चुनाव हो रहा है, सियासी लड़ाई है, ये कोई तमाशा नहीं है, कोई नौटंकी नहीं है। ये चुनाव, ये मुल्क एक साथ रहेगा कि नहीं, हमारा दस्तूर हिंद के मुताबिक चलेगा या नहीं, उसका फैसला है। ये कोई पंचायत का, कोई पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है, कोई यूनियन का चुनाव नहीं है। मुल्क का जो हालत है उसको इसी हालत में छोड़ दें, ये हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए इस मुल्क को हम सजो या बचाएं। घर सजाने का सहूर तो बहुत बात की है, सवाल ये है कि इस घर को बचाया जाए कैसे। लोग बोलते हैं अच्छा आप कांग्रेस, सीपीएम, बामर एक साथ क्यों हो गए, आप तो अलग थे। बिल्कुल अलग, दो अलग पार्टी है। लेफ्ट फ्रंट के साथ कांग्रेस नहीं है, लेकिन हम चुनाव एक साथ क्यों लड़ रहे हैं। अच्छा खुदा ना खास्ता कभी आग वाग लग जाता है, यदि गर्मी तो होता है ना, फायर ब्रिगेड बहुत देर से आती है, पुलिस तो और भी चौकट है, बाद में आती है। अगर उसका कमाई नहीं है तो पुलिस आगे नहीं होता है ना। आग बुझाने के लिए कौन आगे बढ़ते हैं, मोहल्ले के नौजवान, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, वो पानी लेकर के दौड़ते हैं। उस वक्त आप देखते हैं कौन ईस्ट बंगाल है, कौन मोहन बागान है, कौन मोहम्मदन है। उस वक्त देखते हैं कौन शादी में दावत दिया था, कौन नहीं दिया था। उस वक्त देखते हैं कौन जनाजे में किसका शरीक हुआ था या नहीं हुआ था। उस वक्त सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन लोग आग बुझाने के लिए आगे बढ़े हैं और कौन लोग पानी के बजाय केरोसिन तेल और पेट्रोल लेके आग को बढ़ाने के लिए निकले हैं। तो मुल्क में आग लगा है, मुल्क का आग को बुझाने के लिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे लाल झंडा हो, चाहे तिरंगा हो, हम एक साथ में हैं और इंडिया ब्लॉक बनाए। सीधा हमारा रास्ता अलग अलग है। रामकृष्ण परमहंस ने बोले चल जो तो मौत कतो पौत। हम आजादी की लड़ाई के वक्त भी कांग्रेस अलग थे और लेफ्ट अलग था, कम्युनिस्ट अलग था। गांधीवाद और मार्क्सवाद के अंदर बहुत से सवाल पर हमारा अलग अलग सोच है। আমরা স্বাধীনতা লড়াইয়ের সময় স্বপ্ন এক ছিল, लक्ष्य एक था, मंजिल एक था कि अंग्रेज को भगाएंगे और मुल्क को आज़ाद करेंगे। अब रास्ता कोई बोले अहिंसक, कोई बोले सहिंसक, बम, बंदूक, पिस्तौल लेके होगा, किसान, मजदूर सबको साथ लेकर के होगा, स्टूडेंट को साथ लेकर के होगा, या सिर्फ जज, बैरिस्टर लोग मिल करके सिर्फ गांधी जी का जो अनशन है, अहिंसा का रास्ता है, उस रास्ते से होगा। रास्ता अलग था लेकिन मंजिल एक था। इसलिए जब अगर रास्ता अलग भी हो, मंजिल अगर एक हो, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से मिलेंगे और आज़ादी की लड़ाई में, अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ने में, इसलिए कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक साथ हम लड़ेंगे। जो मौलाना हसरत मोहानी कांग्रेस के लीडर थे और वही हमारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा के भी जन्म दिए, वही आज भी हम इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं, जिसका पैदाइश वो नारे का मौलाना हसरत मोहानी के कलम से निकला। ये होता है अगर रास्ता अलग है लेकिन मंजिल एक है। आप यही भी सोचिए, अगर आपको कलकत्ते में जाना है, धर्मतल्ला में जाना है, चाहे रूट अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप चाहे सीधी में हो, चाहे वो श्याम बाजार में हो, चाहे वो धर्मतल्ला में हो, एक जगह जाकर तो मिलेंगे। तो हम दोनों का आज मकसद यही है कि आरएसएस के जड़ से उखाड़ कर फेंकना है और इस मुल्क को बचाना है, मोदी को हटाना है। इसलिए कांग्रेस और लेफ्ट हम एक साथ हो गए, हम एक साथ मिल गए। हमने ये कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट से नहीं, जो भी बीजेपी के खिलाफ है सब इकट्ठा हो, फासिज्म के खिलाफ इसलिए लड़ना पड़ता है। बहुत से लोग शिकायत किए कि क्यों ममता बनर्जी साथ आ रही है। हम लड़े भैया, हावड़ा स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ते हो, आप दिल्ली जाने के लिए उतर चढ़ते हो, सबका टिकट तो आप नहीं चेक करते ना, हम तो टीटी नहीं है ना। कितने लोग चढ़ते हैं ट्रेन में, पैसेंजर भी चढ़ते हैं, 2-4 बैग उठाने वाला भी चढ़ जाता है, 2-4 पॉकेट वाला भी चढ़ जाता है। तो कुछ पैसेंजर भी ऐसे होते हैं जो दिल्ली में नहीं जाना है, आसनसोल में उतर जाना है, पटना में उतर जाना है,
गया में उतर जाना है। तो ममता बनर्जी जब पटना से ट्रेन में चढ़ी, जब ट्रेन आगे बढ़ी, उसके बाद वो खुद बोले ड्राइवर गाड़ी रोकता, हम उतर जाएंगे। क्यों उतरी? सवाल तो ये है ना। हेमंत सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर जेल में, अरविंद केजरीवाल अभी जमानत मिली, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जेल में, ईडी सीबीआई। प्रवीण पुरकायस्थ जर्नलिस्ट, न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ हम जब लड़ रहे थे, अमन के सिपाही हम एक हैं। जब लेबनान में 2005 को इजराइल हमला किया था, तो जो शांति वफद था उसमें मैं भी था और प्रवीण पुरकायस्थ भी थे। हम लोग 5 लोग गए थे वहाँ लेबनान में, बेरूत में, उसको जेल में डाला। क्या है ना, ये चाइना का दलाल है। तृणमूल में खूब आ गए, देखो सीपीएम तो चाइना का दलाल है। सुप्रीम कोर्ट कही कि ये फर्जी मुकदमा है और इसको बाइज्जत बरी किया जाए। अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिला। ये और बात है कि उमर खालिद को अभी तक, सर्जील इमाम को अभी तक जमानत नहीं मिली। ये पूरे मुल्क में ऐसे ही कर रहे हैं। जो दलित, जो माइनॉरिटीज, जो स्टूडेंट्स जो हक की बात करेंगे उनको जेल में डाला जाएगा। आज तक शाहीन में जो लोग सीए के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा चल रही है, जेल में भी है वो एक्टिविस्ट। लखनऊ में जो लोग लड़ रहे थे जेल में है। और यहाँ तृणमूल वाले बोल रहे हैं कि हम सीए को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये मोहम्मद सलीम का मुखालफत नहीं है, ये सीपीएम का मुखालफत नहीं है। शाहीन बाग से 577 तक जो लोग सीए के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उनके पीछे में छोड़ा रोकना है, सिर्फ अपने भतीजे को बचाने के लिए। देख लीजिए, क्योंकि कोयला खदान से कोयला चोरी हो, गोरू का तस्करी हो, गाय का, चाहे ये टीचर रिक्रूटमेंट का जो करप्शन है, चाहे घर का या आपका म्यूनिसिपैलिटी का, आपका कॉर्पोरेशन का, पंचायत का, हर तरह के। हमारे आगे स्पीकर सब बोल चुके होंगे कि इतना बार बोला गया है कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार हुआ नहीं। मोदी जी क्या बोले? नोटबंदी करके भ्रष्टाचार समाप्त। अच्छा, अगर भ्रष्टाचार समाप्त है तो फिर पार्थो चटर्जी के घर से और उसकी जो गर्लफ्रेंड है और पिता, उसके घर से 2000 नोट के इतना पहाड़ कहाँ से मिल गया? जिले का जो आपका प्रेसिडेंट तृणमूल के थे ज्योतिप्रिय मल्ले, जो राशन चोरी किया, उसके घर से इतना पैसा कहाँ से मिल गया? ये जो टीचर्स रिक्रूटमेंट का जहाँ भी जा रहे हैं, जो एमएलए, जो एमपी, जो मिनिस्टर को पकड़ रहा है, रुपया का भंडार मिल रहा है। मोदी तो बोला हम भ्रष्टाचार समाप्त कर दिए, कैशलेस है, सब कुछ बैंक से होता है, कार्ड से होता है, रुपया है ही नहीं। तो इतना रुपया कहाँ से पकड़ा जा रहा है? या तो मोदी झूठ बोल रहे हैं और नहीं तो तृणमूल को बचा रहे हैं। दोनों बात एक साथ नहीं हो सकता। तो सीधा सीधी अभिषेक बनर्जी, ये तमाम लूट का पैसा जो 75% कालीघाट में जमा होता है। आप लोग कभी कभी शिकायत करते हैं, 2 चक्का से जाएंगे और सिविल पुलिस वाला पकड़ेगा। हर थाने के मुंह में पुलिस जीप लेके खड़ा है, 2 चक्का, 4 चक्का, 6 चक्का, 8 चक्का, 12 चक्का, सबका रेट बदल रहा है ना, पैसा लेना पड़ता है। हर जगह में ऐसा है, कुछ दिखने मिलता है, कुछ दिखने नहीं मिलता। लेकिन वो सब पैसा इकट्ठा होकर के थाने में, थाने से एसपी से आईजी, डीआईजी, उसके बाद फिर कालीघाट में जमा होता है। और वहाँ से वो विदेशी जो गर्लफ्रेंड है ना अभिषेक का, ऐसे 14 लोगों का नाम और अकाउंट हमने दिया है। इसके अकाउंट को भाड़ा लेकर के, जैसे आप डेकोरेटर का भाड़ा लिए ना, ये सब डेकोरेटर से भाड़ा लिए ना, आजकल ऐसा होता है विदेश में उन लोग का अकाउंट भाड़ा लेकर के ये सब रुपया वहाँ जमा हुआ। दुबई में, पेरिस में, लंदन में, बैंकॉक में। हम जब ये बात कहे तो बोलते हैं कि अभिषेक আমাকে চিঠি দিল উকিলে, বলে মানহানি মামলা করবো। আর हम जब मान नहीं था वो हानि की जरूरत होगी। आज तक बोलते मुकदमा किया नहीं, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। सिर्फ सीबीआई के चार्जशीट से अभिषेक बनर्जी का नाम और उसके बीवी का नाम को बाहर रखने के लिए ममता बनर्जी बाजी खेल रही है। हमारे बंगाल की जयती, बंगाल के अमन, बंगाल का मुस्तकबिल से। सीधा सीधी बात है। जो तृणमूल के जो गुंडे बदमाश है ना, जो लुटेरे हैं ना, उनको मैं कह रहा हूं, किसी के लिए नहीं। जब पार्थो चटर्जी अरेस्ट हुआ, ममता बनर्जी उसका फोन ब्लॉक कर दी, लेकिन अभिषेक और रुचिराता के अरेस्ट नहीं हुए। अच्छा आप बताइए, आपके पास अगर 2 पैन कार्ड है
तो जुर्म है। अभिषेक की बीवी के पास 2 पैन कार्ड है, खुलेआम मिल रहा है, लेकिन मोदी सरकार सोना लेकर के पकड़ा गई एयरपोर्ट में, कोई केस नहीं हुआ। कोयला कांड में सीबीआई से नाम बाहर, क्यों? मोहन भागवत और मोदी 2 मुरब्बी को ममता बनर्जी पकड़ गए। इसलिए वसूली तौर पर बीजेपी आरएसएस के खिलाफ उनसे नहीं बोला जाएगा। ड्रामा करेगी नड्डा गड्ढा ये वो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर 7 कानून पास हुआ पिछले 5 साल में। यूसीसी, सीए, किसान का बिल, एक भी तृणमूल के लोग बोले कि राज्यसभा में उनके जो एमपी है वो मुखालफत किए हैं, भाषण दिए। जब वोट हुआ लोकसभा में तो पास हो जाता है, राज्यसभा में पास तो हो सकता है, मेजोरिटी अपोजिशन का है। जितने बार वोट हुआ, कालीघाट से फोन गया, तृणमूल के लीडर बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिए। जब वोट होगा, गिनती होगा, वो वॉकआउट करके बाहर चले गए। सीए के कानून, मैं खुद एमपी था और पार्लियामेंट का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर था। अभी भी आप देख लेंगे, तीसरा सतरवाद का जो मैगजीन है, 7 पेज का कानून है और 77 पेज का मेरा नोट ऑफ डिसेंट है। क्यों ये कानून गलत है, मजहब के लिहाज से सिटीजनशिप क्यों नहीं हो सकता, पूरे दुनिया का हवाला देकर के किया गया है। मैं अकेला था, तृणमूल के 3 एमपी थे उस कमेटी में। कोई रिकॉर्ड देख लीजिए पार्लियामेंट का कि सीए के खिलाफ बोले एक बार। सौगत राय थे, कल्याण बनर्जी थे, डेरेक ओब्रायन था। रिकॉर्ड है पार्लियामेंट का, वेबसाइट में जाइए देख लीजिए। और यहां के बोले क्या क्या छी छी, और इसलिए अभी कह रहा है कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ऐसे बहुत सा मिसाल है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, देर रात हो गया। तो इसलिए इस चुनाव के अगर मुल्क के दस्तूर को बचाना है, मुस्तकबिल को बचाना है, तो हमको वोट का बंटवारा नहीं करना है। अच्छा, वोट किसको देंगे? अच्छा, यहाँ पे आप कभी बीजेपी के कैंडिडेट है, मैं आपको याद दिला पड़ेगा, अर्जुन सिंह किसका कैंडिडेट है? बीजेपी या तृणमूल का? मतलब ऐसे चेंज होते रहते हैं। विकेट प्रेम ग्राउंड में गया था, गया था ना। अच्छा, पहले वो क्या था? तृणमूल था, फिर क्या हुआ? फिर बीजेपी हुआ, फिर क्या हुआ? फिर तृणमूल हुआ, फिर क्या हुआ? फिर बीजेपी हुआ। हमारी माँ बहन जो रोटी सेकती है ना, तो 2 बार पलटना पड़ता है, और तृणमूल बीजेपी को बार बार पलटना पड़ता है। रिपीट एक बार, रिपीट एक बार, रिपीट एक। इतने बार बदला कि वो जल जाता, जल के खाक हो गया, लेकिन खुद खाक नहीं हुआ। ये काकीनाडा में कांग्रेस और लेफ्ट को पिछले लोकसभा चुनाव से आगे और बाद में 5 बार आना पड़ा था हमें जुलूस करने के लिए। समझ मिलता है चुका है, अभी वो नहीं रहे। क्यों? काकीनाडा में याद है, भाटपाड़ा में याद है, हो रहा था, फसादात हुए, आपके क्रियाकरण में हुए। अच्छा, ये इस इलाके में बीजेपी और तृणमूल आने के बाद सबको मालूम है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। 2 दुकानदार बाजू में, एक ही टोटो में चलता है, लेकिन कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, कौन बंगाली है कौन बिहारी है, के हिंदी वाले के बांग्ला वाले के उर्दू वाले, सब जाने। क्योंकि इतना जाने ना कि बीजेपी को के तृणमूल को, जिनमें एक काम करता है एक काम करता है। तो जनता को बांट दिया, लेकिन ऊपर में वो इकट्ठा है। ममता बनर्जी खुद काकीनाडा में आकर के क्या कही थी कि बंगाल में अगर रहना है तो बंगाल का भाषा बोलना है। बहिरागत तो नहीं बोली थी। मोदी आज तो बोल रहा है घुसपैठी, वो तो ममता बनर्जी बोली। 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार हम हिमायत कर रहे हैं और ममता बनर्जी जब आडवाणी के गोद में एनडीए में, तो वोटर लिस्ट को ले आकर के अटवाल जी के मुंह में फेंकी थी। क्यों? कि इसमें सब बांग्लादेशी घुसपैठी का नाम है, जो आरएसएस कह रहा है 4 दशक से, 4 दशक से, वो 2 दशक में ममता कही गई। तो ऐसे बहुत से वाकयात हैं। हमारा सवाल ये है, अगर अमन के लिए वोट करना है तो अमन के साथ करना है। हम सुने तृणमूल कांग्रेस भी कह रहे हैं कि अमन चाहिए। अरे भैया, तो अमन बिगाड़ा कौन? इस बैरकपुर से इस्माइल साहब एमपी थे, अमीन साहब एमपी थे, तोकदार एमपी थे, और अभी कौन है?
कौन सा बदलाव हुआ परिवर्तन के नाम से? जो चट करके मजदूरों की बात करते थे या जो चट करके मिलकियत हड़प कर रहे हैं? भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है? कैसे पनपा? मुकुल रॉय और ममता मिलकर के दुकान खोली थी, कुछ लोगों को बिरयानी का पैकेट दी थी और बाकी नेता इधर का उधर, इधर का माल इधर, इधर का माल इधर। देखो ये जो प्लास्टिक के चेयर में आप बैठे हो ना, ये ज्यादा टिकता नहीं है, टूट जाता है। फिर टूटने के बाद क्या होता है? प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक का जैसे फिर पुराना खबर का कागज, चमकी, ऐसा होता है ना, ये सब कबाड़ी खाने में बिकता है ना। फिर उसके बाद फिर उसको रिसाइकिल करता है ना, फिर उसके बाद फिर कुछ बन के आता है ना, बाल्टी या खिलौना। तो हम बोलते हैं कि प्लास्टिक का जो रिसाइकिल होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। बच्चों को ऐसा खिलौना खरीद के नहीं देना चाहिए, उससे चमड़े का बीमारी हो जाता है। आज तृणमूल और बीजेपी की ये हालत है, उसका कोई अपना प्रेस लीडर नहीं है जो रिसाइकिल्ड है। पुराना बीजेपी वो नया तृणमूल बन के आया, जो पुराना तृणमूल है वो नया बीजेपी बन के आया। तो पुराना प्लास्टिक अगर खतरनाक है आपके सेहत के लिए, तो ये पुराना तृणमूल, पुराना बीजेपी जो रिसाइकिल माल है, वो भी आपके सेहत के लिए, हम लोग के सेहत के लिए बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। हमारे पास देश है, नौजवान है, नए पीढ़ी के लोग हैं जो मुस्तकबिल में लड़ाई लड़ेंगे। हम जैसे लोग और ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, लेकिन ये बंगाल रहेगा, ये मुल्क रहेगा, हमारा ख़ानदान रहेगा, आपका ख़ानदान रहेगा। वो किस हाल में रहेगा, किस हालत में रहेगा, किसके क़यादत में रहेगा, किसके नुमाइंदगी में रहेगा, वो आपको फैसला करना है। और इसलिए हम कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ होकर के आपसे ये कह रहे हैं, आपका नुमाइंदा कौन होना चाहिए। हमने बहुत छानबीन करके तब ये नमूना आपके सामने, ये नगीना आपके सामने हम पेश किया है। सिर्फ वो फिल्म में काम करते, गाँव में काम करते ये नहीं, वो बच्चों को फिर सिखाते हैं ये नहीं। जब रेड वॉलंटियर हुआ, आपने सुना, राठी भी बोल रही थी, तो जो लोग मैदान में उतरे, जब मोदी कह रहे थे 2 गज की दूरी, जब ममता गाना लेकर के कही थी गोल गोल दा करके कोई बाहर नहीं आना चाहिए, अंदर जाना, जब हमारे माइग्रेंट लेबरर को लाठीचार्ज किया गया था, ट्रेन बंद कर दिया गया था, बस बंद कर दिया गया था, बीजेपी सरकार ट्रेन बंद कर दी थी, बंगाल की सरकार बसें बंद कर दी थी, दुकानें बंद कर दी थी। कौन था ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर? शुभेंदु अधिकारी, जो उस वक्त तृणमूल का झंडा लेकर था, आज वो बीजेपी का झंडा लेकर के आए। कहते आप अपोजिशन कर रहे हैं। कौन सा अपोजिशन? भाड़े का अपोजिशन? उस वक्त जो लोग लड़े, ऐसे फ्रेश लोग जो मुल्क के लिए, जो मजहब के लिए, जो जमात के लिए, जो जनता के लिए, जो राज्य के लिए लड़ेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। जो असली मुद्दे पर अड़े रहेंगे, फर्जी मुद्दे से आपको दूर रखेंगे, ऐसा नुमाइंदा चाहिए। और मैं आपसे ये कहता हूँ, टीटागढ़ से हमारा नाता बहुत पुराना है, बरसों से है, आजकल आना कम हो गया है, क्योंकि यहाँ जो माहौल है, तो थाने के बाजू में बमबारी होता है, खून हुआ था ना पिछले बार जब आया तो सुने थे ना। इस बार चुनाव अमन के साथ होगा। क्यों होगा पूछे? बंगाल के पुलिस के अलावा तृणमूल का कोई दम नहीं है लड़ने का। और इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि आप बंगाल के पुलिस इतने भ्रष्ट हो गए हैं, उनको चुनाव के बूथ से बाहर रखो। कोई बूथ के अंदर कोई पुलिस दाखिल नहीं हो पाएगा, कोई सिविक वॉलंटियर को वोट के काम में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कितना बुरा बात है, ताली की बात नहीं है। हम पैसा खर्चा करके, टैक्स दे करके पुलिस को पालते हैं, और वो जब पालतू कुत्ता हो जाता है हुकूमत का, तो फिर उसको चुनाव के काम से बाहर रखना पड़ता है। और चुनाव के काम से जब बाहर रखा गया, आपने देखा पहली बार मुर्शिदाबाद में ब्लड लेस चुनाव हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ, वरना पंचायत चुनाव में कितने लोग मारे गए थे। कभी ऐसा मौका था कि पुलिस रहने से हंगामा कम होता है, अभी देखा गया पुलिस नहीं रहने से हंगामा कम होता है, क्योंकि पुलिस की ताकत से इन गुंडों का ताकत है। और गश्त लगाएंगे सेंट्रल फोर्स, डरना नहीं। जो डर गया तो मर गया। तो आपको तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ताली देना समझ। मुर्शिदाबाद के चुनाव ऐसे अमन के साथ नहीं हुआ। ईद का चांद होता है ना, ईद का चांद देखें
फुल मून नहीं होता है, बांग्ला बोले अर्धचंद्र। गर्दन में जब गर्दनिया दिया जाता है ना, उसको अच्छा बांग्ला में साधु बांग्ला बोले अर्धचंद्र, ऐसे होता है ना। हमारा जो हसिया है ना कास्ते, वो भी ऐसी शक्ल का है, ठीक है। अपने हाथ को हसिया के शक्ल से इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जो लोग वोट लूट करने आया था उसका गर्दनिया काट करके वो बाहर गया। तब अमन के साथ लोग अपना वोट डालें, चैन के साथ। अगर आपको शांति ले आना है तो शांति में वोट डालना है। और इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है शांति से वोट हो और हो। अब तक चुनाव 4 राउंड का हुआ, सिर्फ केतुग्राम में एक तृणमूल को दूसरा तृणमूल हत्या कर दिया, नहीं तो बाकी सब अमन के साथ हुआ है। बख्ती में आप देखे हैं तृणमूल को जला के मारा था बीरभूम में, हमको तो मैं वहाँ दौड़ के गया था। मर के भी जिसे जलना नहीं था उसे जिंदा जलाया गया तृणमूल के दौर में। आपसे फैसला चाहिए। और मैं एक्स्ट्रा एक ही बात करूँगा, आजकल लोग एक्स्ट्रा चाहते हैं, वोट तो दे देंगे, ये तो एमपी हो जाएगा, फिर क्या होगा सलीम भाई, ये तो जो काम करना करेगा। लेकिन हम आपसे ये कह सकते हैं, आपको यकीन है कि मुर्शिदाबाद से जीतेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हैं? तो आजकल लोग बोलता है हम साबुन खरीदने जाएंगे तो कोई शैम्पू फ्री मिलेगा, कोई शैम्पू खरीदने जाएंगे तो कोई साबुन फ्री मिलेगा, तो देवदूत का अगर एमपी बनाएंगे तो मोहम्मद सलीम फ्री नहीं मिलेगा। ठीक है।